दोस्तों बजट रेंज की ट्रेडमिल्स में सबसे बड़ी समस्या हमेशा यही रही है कि उनके अंदर जो मोटर रहता है उसका कंटिन्यूस आउटपुट 1 हॉर्स पावर से लेके 1.5 हॉर्स पावर तक रहता है। उसकी वजह से मशीन में जो मैक्सिमम यूज़र वेट कैपेसिटी है और जो मैक्सिमम रनिंग स्पीड है वो लिमिट एक अपर थ्रेशोल्ड उनके ऊपर लग जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसे ट्रेडमिल की बात करेंगे जो बजट रेंज का ट्रेडमिल है और 2 हॉर्स पावर कंटिन्यूस आउटपुट देने वाले मोटर के साथ आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ लॉन्ग फिट प्रो LLTM 207 के बारे में। हम जानेंगे इस वीडियो में इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, इसके प्रोज और इसके कॉन्स। तो बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लाइफ लॉन्ग के इस ट्रेडमिल के बारे में। LLTM 207 ये एक मोटराइज ट्रेडमिल है जो कि एक बजट रेंज का ट्रेडमिल है। अगर इसका प्राइस देखेंगे तो MRP जो है वो 35,000 रुपीज़ और अमेजोन पे लगभग 16,000 रुपये के प्राइस रेंज में अभी अवेलेबल है। हालांकि बैंक ऑफर्स लगा के हम 10% का एडिशनल डिस्काउंट इस पर ले सकते हैं, तो लगभग 14,500 रुपये के प्राइस रेंज में ये ट्रेडमिल हमें अवेलेबल हो जाता है। इस पर अवेलेबल लिंक ऑफर्स जो हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप परचेज़ करने वाले हैं तो ऑफर्स आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मोटर की बात करूं तो जो मोटर है उसका कंटिन्यूस आउटपुट है 2 हॉर्स पावर का, यानी जो आपको मैक्सिमम रनिंग स्पीड है वो और जो मैक्सिमम यूज़र वेट कैपेसिटी है वो दोनों चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है बाकी बजट रेंज के ट्रेडमिल्स के मुकाबले में। इस ट्रेडमिल के साथ जो रेटेड मैक्सिमम यूज़र वेट कैपेसिटी है वो है 100 किलोग्राम्स की, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि 100 किलोग्राम इम्पैक्ट वेट है, यूज़र वेट नहीं है। तो अगर आपका वजन अप टू 80-85 किलोग्राम्स है तो आप इस पर वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 85 किलोग्राम से ज़्यादा हैं तो आप इस पर जॉगिंग कर सकते हैं पर इंटेंसिव रनिंग नहीं कर सकते। और 90-95 किलोग्राम्स अगर आपका वेट है तो आप इस पर वॉक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वेट के लोग अगर इस पर रनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है मशीन में। तो अब अगर आपका वजन 85 किलो तक है तो आप इस पर आराम से रनिंग करें, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो रनिंग स्पीड है मैक्सिमम वो है अप टू 12 किलोमीटर्स पर आवर इस मशीन पर। और शॉक एब्जॉर्प्शन भी मैंने देखा है इस मशीन का काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर डेक जो है, रनिंग डेक, उसके नीचे 8 रबड़ के पैड्स लगे हुए हैं, तो उससे शॉक एब्जॉर्प्शन जो है मशीन का वो बहुत बढ़िया है। मशीन बैलेंस्ड भी रहती है। ये बात इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मशीन जो है वो एक लाइट वेट मशीन है, 28 किलोग्राम सी वजन है इसका। स्टिल इसका शॉक एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर रनिंग सरफेस की बात करूं तो जो रनिंग डेक है उसकी जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर और जो उसकी चौड़ाई है वो है 38 सेंटीमीटर्स। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो 15 इंच चौड़ा इसका रनिंग बेल्ट है और जो उसकी लेंथ है वो है 39 इंचेस। तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 8, 5 फीट 9, 5 फीट 10 इंचेस है तो आपको ठीक लगेगा। लेकिन अगर आप 6 फीट या इससे ज़्यादा के हैं तो आपको उसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम लगेगी क्योंकि 39 इंचेस थोड़ा सा कंजेस्टेड लगता है। लेकिन जो चौड़ाई है 15 इंचेस वो सफिशिएंट है इसका। एक दोस्तों 90 डिग्री फोल्डेबल ट्रेडमिल है क्योंकि डोमेस्टिक यूज़ के लिए बना हुआ है। तो आप यूज़ करने के बाद घर में जब भी जैसे भी आपने यूज़ किया उसके बाद आप फोल्ड करके इसे, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, लेटा नहीं सकते आप इसे बार बार, तो आप फोल्ड करके इसे खड़ा कर सकते हैं कभी भी यूज़ करने के बाद। और इसके अंदर व्हील्स दिए हुए हैं तो एक पोर्टेबल है ट्रेडमिल है, आप फोल्ड करके कहीं भी मूव भी कर सकते हैं इजीली। जनरली लोग स्टोर रूम में रख दिया करते हैं फोल्ड करके मशीन को यूज़ करने के बाद। ध्यान देने की बात यह है क्योंकि ये एक डोमेस्टिक ट्रेडमिल है तो 20 से 25 मिनट लगातार यूज़ करने के बाद आपको इसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। कमर्शियल ट्रेडमिल्स आप लगातार कई घंटे तक यूज़ कर सकते हैं लेकिन डोमेस्टिक ट्रेडमिल्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों इसका जो LCD डिस्प्ले है उस पर नॉर्मल ट्रेडमिल्स की तरह बेसिक चीज़ें लाइक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, कैलोरीज बर्न्ड और पल्स रेट और जो रनिंग मोड आपने ऑपरेटिंग मोड जो सेटअप कर रखा है वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। 12 इसमें प्रीसेट वर्कआउट मोड्स आते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ कस्टमाइजेबल मोड्स भी हैं तो आप अगर चाहें तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं मोड्स को। जो पल्स रेट सेंसर जो है वो हैंड रेल्स में लगा रहता है बाकी ट्रेडमिल्स की तरह इसमें के अंदर भी। जो सेफ्टी की है वो भी मैग्नेटिक सेफ्टी की भी इसमें दी हुई है कि जिसे आप रनिंग करते वक्त अपने कपड़ों से या अपने कॉलर से अटैच कर लेते हैं। और अगर इन केस आप डिसबैलेंस हो तो मशीन का जो सेफ्टी की है वो डिसलोकेट हो जाता है और मशीन ग्रेजुअली रुक जाती है। उससे क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहती है कि आप डिसबैलेंस होकर गिर जाएं और मशीन चलता रहे और आपको चोट लगे, इस तरह की सिचुएशन इसमें नहीं आती है। डिसबैलेंस होने पर मशीन अपने आप रुक जाएगी। स्मार्टफोन होल्डर और बॉटल होल्डर नॉर्मल ट्रेडमिल्स की तरह इसमें भी दिया हुआ है पैनल पे, जैसे आप देख पा रहे हैं इमेजेस में।
इम्पॉर्टेंट चीज़ में अगर देखूं तो जो लुब्रिकेशन है वो इसमें काफ़ी इजी टेक्निक है लुब्रिकेशन की, और एक लुब्रिकेशन की एक बॉटल सिलिकॉन 100% सिलिकॉन ऑयल की बॉटल आपको इसमें साथ में ही प्रोवाइड कर दी जाती है। जो ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे किया, इन्होंने 2 हॉर्स पावर की मोटर भी दे दी और बजट भी कम रखा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ किया? तो अब पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। बाकी मशीन्स में आप देखते हो उनका जो फ्रेम रहता है वो स्टेनलेस स्टील का रहता है, तो बहुत मजबूत होता है। इसी के चलते काफ़ी ब्रांड्स जो हैं वो आपको लाइफ टाइम की वारंटी दे देती हैं फ्रेम पे। इस मशीन के साथ ऐसा है कि जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का नहीं है। तो इन्होंने फ्रेम की वारंटी हालांकि 3 साल की दी है, बट इट इज़ नॉट एन स्टेनलेस स्टील फ्रेम, इट इज़ एन एल्यूमिनियम फ्रेम। मोटर की वारंटी इस ट्रेडमिल के साथ भी 1 साल की है, और बाकी पार्ट और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए भी 1 साल की वारंटी है। इंस्टॉलेशन का ये आपको ऑनलाइन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, 5-7 मिनट में आप 2-3 स्क्रू टाइट करने होते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं घर पे। काम की बात यह है कि अगर आप मोटर की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो एक सूटेबल स्टेबलाइज़र आप ज़रूर ले लीजिए। अगर 3 kVA का आप कोई स्टेबलाइज़र लगा लेंगे तो मशीन की लाइफ मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक बढ़ा लेंगे। अगर आपके एरिया में ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशंस नहीं है तो आप बिना स्टेबलाइज़र के भी इसे यूज कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप एक स्टेबलाइज़र ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि मशीन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका मोटर ही होता है, और अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन से वो अगर डैमेज हो जाए तो फिर मशीन यूजलेस हो जाती है। ये तो रही दोस्तों इस मशीन की कुछ स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, परफॉर्मेंस की हमने थोड़ी बहुत बात कर ली है। अगर इसकी कमियां देखें तो देखिए इंक्लिनेशन लेवल्स का इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि इंक्लिनेशन लेवल इसमें प्रोवाइड नहीं किए हुए हैं, एक कांस्टेंट इंक्लिनेशन पे रहता है ये। तो आप अपने वर्कआउट को अगर इंक्लिनेशन बढ़ा के इंटेंसिफाई करना चाहते हैं तो उस तरह का प्रोविज़न इस मशीन में आपको नहीं मिलेगा। और जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग है, क्योंकि बजट रेंज का है तो वो मैनुअली आपको करना पड़ता है। हालांकि बहुत लाइट वेट मशीन है, स्टिल अगर हाइड्रोलिक फोल्डिंग अनफोल्डिंग होता है तो बहुत ईजी और कंफर्टेबल लगता है वो। दोस्तों ये थे इस मशीन के कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस। अगर इस मशीन के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाइए, बैंक ऑफर्स लगाइए और कुछ पैसे बचा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।